नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सेशन आज का हमारा बहुत ही अच्छा होगा। सेशन का पहला जो नियम है, जितना हो सके उतना करना है। डू नॉट ओवरस्ट्रेच और ओवरडू एनी आसन और एक्सरसाइज। लिसन टू योर बॉडी। You are the best doctor, the best judge for yourself. Got it? So let's sit and let's chant Om 3 times. We'll chant Om 3 times. Keep your spine erect, chin straight. Close your eyes. Place both the hands, palms facing the ceiling, open fist, both the hands on your knees. Perfect. Breathe in, breathe out. Breathe in. As you breathe out, chant Om. Breathe in. Breathe in. धीरे धीरे, slowly and gradually open your eyes. Let's do some neck stretches. Griva Sanchalan. Right. As you breathe in, take your neck up, down, up. This is a set of neck exercise called Griva Sanchalan. As you breathe in, up, out, down. So those who are suffering from thyroid problems, whether it's hypothyroid or hyperthyroid, it's very beneficial for them. Down, up, down, up, down, up, down, up, down. Right side, left side, right, left, right, 4, right, 5, right, 6, right, 7, right, 8, right, 9 and 10. Relax. Now take your neck down to your right hand side. देखिए इस प्रकार नीचे लेके आए। अभी कमर जो है वो थोड़ी झुक जाती है, अपने आप ऐसे हो जाती है वापस से। With the awareness, spine erect, left, right, 2, right, 3, right, 4, right, 5, right, 6, right, 7, right, 8 and 9 and 10. Relax. Now take your chin down and slowly as you breathe in, clockwise, up, out and down, up, out and down, up, out and down, 4 and 5. रिवर्स। धीरे धीरे आराम से पूरा स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पे जो गले का स्थान है, विशुद्धि चक्र का स्थान है, योग में हम इसे विशुद्धि चक्र बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारा यहीं पर है। थायराइड ग्लैंड यदि सही है, शरीर में सुचारू रूप से काम करता है, तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म आपके शरीर का अच्छा रहता है। 5 बार किया। अभी देखिए आंखों के आईब्रोज को थोड़ा सा स्ट्रेच करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सारा स्ट्रेस, कोई व्यक्ति कितना स्ट्रेस में है उसके चेहरे पे देख के बता सकते हैं हम। सारा स्ट्रेस चेहरे पे जमा होता है ना। टेम्पल रीजन को थोड़ा सा, टेम्पल रीजन, मस्तिष्क स्थान घुमाइए क्लॉकवाइज।
हाँ, उल्टा घुमाइए, आपके चेहरे पर आपका पूरा जीवन का सार दिख जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो गम है जो छुपा रहे हो। यस। अभी देखो, गाल को करो। डाइजेशन यहीं से शुरू होता है, गाल से। यहां दबाओगे तो यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। रिलैक्स। अभी क्या करना, सांस लेना है ऐसे, जीभ को बाहर निकालो, जीभ बाहर निकाल के, यस, ब्रीद इन। I know it's funny for those who are doing it for the first time, but it's very good exercise. Breathe in, breathe in, breathe in, and relax. ये देख, कान को नीचे खींचेंगे। फोन, एक्सेसिव यूज ऑफ फोन, उससे क्या हो रहा है, हमारे मस्तिष्क पे कान में दर्द होने लग जाता है। कभी कभी होता है ना, बहुत फोन यूज करने से। ऊपर खींचो, देखो ऐसे, ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऑल दीज एक्सरसाइजेज आर पार्ट ऑफ फेस योगा। हम थोड़ा सा इसका कर रहे हैं, रिलैक्स। शोल्डर्स, आप देखो, मुट्ठी बनाओ ऐसे, शोल्डर्स ऊपर लेके जाओ। यस, लेंथन योर स्पाइन, होल्ड देयर, लेंथन योर स्पाइन, बी देयर। अप, मेक अ फिस्ट, शोल्डर्स अप, होल्ड देयर, हाथ को देखो साइड में रखो ऐसे, होल्ड देयर, अप, होल्ड देयर, अप, होल्ड देयर, रिलैक्स। अभी स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। किस प्रकार, देखो ऐसे, राइट हाथ को लेफ्ट घुटने पे रखो और लेफ्ट हाथ को पीछे, वन, दूसरी तरफ, वन, टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स, एट, एट, नाइन, नाइन, 10, 10। रिलैक्स। काफी जो लोग हैं वो बड़े दुखी दुखी मन से कर रहे हैं, ऐसा मुंह ऐसे लटकाया हुआ है, जैसे पता नहीं जबरदस्ती किसी ने। हमारे प्रोग्राम में दो तरीके के लोग आते हैं, पता है कैसे? एक तो वो खुद जो इच्छा से आते हैं, दूसरे होते हैं लाए गए होते हैं जबरदस्ती। अरे यू शुड, तो ये 5 दिन का प्रोग्राम, यू शुड डू इट। जबरदस्ती जो आते हैं ना, वो पता है ऐसे बैठे रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कब क्लास खत्म होगी। कोई है ऐसा जो जबरदस्ती आया है? ऑनलाइन क्लास में थोड़ा कम ही होते हैं, जबरदस्ती मन से ही आते हैं ज्यादा लोग। तो हमें क्या करना है, हमें स्माइल करना है। क्या करना है? स्माइल करना है, चाहे झूठा स्माइल ही हो। फेक इट until you make it. Got it? When we smile, our body releases happy hormones. अच्छा, दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ मुस्कुराते हुए, स्ट्रेच करो, ऊपर ऊपर देखो, यस, ऊपर देखो, कीप ब्रीदिंग। अभी हाथों को सामने से आगे लाओ, जमीन पे रख दो, आप अभी राइट हाथ को साइड में रखो,
जाओ पीछे, सॉरी साइड में जाओ, राइट लेफ्ट हाथ को, राइट हाथ ऊपर, ऊपर एंड रिलैक्स। अभी क्या करना है आपको, दोनों हाथ बेली वैक्यूम, पेट को अंदर करो, होल्ड रखो इस पोजीशन में, होल्ड रखो इस पोजीशन में, रिलैक्स, ब्रीद इन, गर्दन थोड़ा पीछे करो, होल्ड करो पोजीशन में, होल्ड देयर, रिलैक्स। ओके, एक सेकंड मुझे समय, एक बार इंटरनेट को थोड़ा सा प्रॉब्लम है हल्का सा, लेट मी फिक्स इट। ओके, अभी नहीं आएगा इंटरनेट का प्रॉब्लम। ओके, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, मैट पर, मैट पर आ जाइए। मैट पर आ जाएं सभी लोग, हाथों को ऊपर ले जाएं, आगे जाइए, रीच फॉरवर्ड, रीच फॉरवर्ड, ट्राई टू रीच फॉरवर्ड, समकोण आसन, बेंड डाउन, यू कैन बेंड योर नीज अ बिट, थोड़ा सा घुटने को बेंड करते हैं हल्का सा, ताकि कमर सीधा रहे। सामने देखिए, कम बैक, हाथ सीधा, फिर ऊपर, रिलैक्स, डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट, लेग स्विंग, राइट पैर को स्विंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, change, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैरों के बीच में गैप कीजिए, हिप्स को पीछे ले जाइए, देखिए हिप्स को पीछे कैसे ले जाएंगे, पीछे गए हिप्स, यस परफेक्ट, पीछे ले जाएं, होल्ड करें, कमर सीधी रखें, ऐसे आगे नहीं झुकना, सर नीचे नहीं, ट्राई टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एज मच एज यू कैन, थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होगा, बी देयर, यू विल फील द प्रेशर on your groin area, your lower back, up, relax, deep breath in, breathe out। जब मैं आपको डीप ब्रेथ लेने के लिए बोलूं तो सांस लेना है और छोड़ना है, अवेयरनेस के साथ सांस लेना है, अवेयरनेस के साथ छोड़ना है। क्वाड स्ट्रेच, बेंड योर राइट नी, होल्ड योर राइट फुट और एंकल, चेस्ट आउट, इस पोजीशन में शरीर झुक जाता है, ऐसे झुकना नहीं है, सीधा, लाइक अ वॉरियर। इन एंशिएंट टाइम्स योगा वाज ओनली टॉट टू द वॉरियर्स। यस परफेक्ट, सामने से उठाओ पैर को, रिलैक्स, दूसरा पैर, चेस्ट बाहर, रिलैक्स, सामने से, रिलैक्स, नीज को पास में, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पंजा, पैर का पंजा। अभी हमारा अभ्यास शुरू नहीं हुआ है, वी आर जस्ट वार्मिंग अप आवर बॉडी। यस, रिलैक्स। सांस लें, सांस छोड़ें। ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, राइट? तो बिना ब्रीदिंग के करोगे तो इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज, एंड व्हेन यू एंगेज ब्रीदिंग विद योर मूवमेंट इट बिकम्स योगा। समस्थिति, लेट्स स्टैंड इन समस्थिति। देखिए मेरे पैरों को, लुक एट माय फीट। दोनों पैर के पंजे थोड़े एक दूसरे की तरफ, एड़ी थोड़ी बाहर। दिस इज कॉल्ड समस्थिति। इन समस्थिति योर बॉडी वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द लेग्स। स्टैंड स्ट्रेट, पेट को अंदर करो, नाभि स्थान को खींचो अंदर, नाभि स्थान अंदर खींचो। चेस्ट आउट, लुक स्ट्रेट, चिन स्ट्रेट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन आउट। ताड़ासन करेंगे, द फर्स्ट पोज ऑफ हठ योगा सीरीज। टेक बोथ द हैंड्स अप, इंटरलेस योर फिंगर्स, दोनों हाथों को ऐसे मिला लीजिए, ऊपर स्ट्रेच करें। नाउ मेक श्योर योर बाइसेप्स आर पैरेलल टू योर ईयर्स। नाउ सेकंड थिंग, योर चिन शुड बी स्ट्रेट, टमी इन, पेट को अंदर खींचो, गुदा स्थान को ऊपर की ओर खींचो, यार एनस एरिया ऊपर की ओर खींचो, पेट अंदर करो। कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट। नाउ स्लोली कम ऑन योर टोज। एंड स्लोली कम बैक। धीरे से पंजा नीचे, हाथ सर पर, एंड रिलैक्स। डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट। वन मोर डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ाइए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 फुट जितना। वापस सीधे खड़े हैं, लाइक अ वॉरियर। चेस्ट बाहर है। देखो आज के दिन तो आपका केवल पोस्चर ही ठीक होगा, है ना? अभी क्या होता है, हमारा अवेयरनेस कहीं और चला जाता है। शरीर तो योगा मैट पर होता है, लेकिन मन और कहीं जाने से शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। सीधा करो एकदम शरीर, मन को एकदम वापस लाओ वर्तमान में। राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ नीचे, कोणासन। स्ट्रेच करो ऊपर। यस, आपके साइड जो है, लैट्स बोलते हैं ना इसको, लैटिसिमस डोर्साइल, तो आपके लैट्स रीजन जो है वो स्ट्रेच होना चाहिए ऊपर। सीधा स्ट्रेच करो, एज इफ समवन इज पुलिंग यू अप। लुक स्ट्रेट एंड कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट। जीवन में जितना संघर्ष योगा मैट पर करना सीखोगे, बाहर उतना ही संघर्ष कम हो जाएगा। दैट इज माई प्रॉमिस, दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। धीरे धीरे नीचे आओ। एक तो शारीरिक कष्ट दूर होंगे, मानसिक कष्ट दूर होंगे। हाँ, स्ट्रेच करते जाओ। कम बैक, सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, रिलैक्स। डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लेफ्ट हाथ ऊपर, स्ट्रेच करते जाओ, स्ट्रेच करते जाओ, स्ट्रेच करते जाओ।
मुस्कुराते जाओ, गुस्से में मत करो। हाँ, चेहरे पर मुस्कान रखो, धीरे धीरे नीचे आओ। यस, कीप स्ट्रेचिंग। जितना ज्यादा पेन हो उतनी बड़ी मुस्कान होनी चाहिए। कम बैक, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन, त्रिकोणासन। इंक्रीज द गैप। नाउ योर राइट फुट शुड बी इन 90 डिग्री पोजिशन। देखो, करो। राइट फुट बी परपेंडिकुलर टू द लेफ्ट फुट। गैप कितना है? लगभग 2 से 3, 2-2.5 फीट मैक्सिमम, ज्यादा नहीं। शरीर सीधा है सामने की तरफ, पैर केवल 90 डिग्री हुआ है, बाकी शरीर मेरा एकदम सीधा है। नाउ टेक बोथ द हैंड्स एट योर शोल्डर लेवल। कंधे की दूरी पर लाइए। पोस्चर, आसन में, हाँ, होल्ड करो और सुनो मुझे। आसन में 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आसन में जाना, पहला है स्थिति, स्थिति मतलब पोजीशन लेना। दूसरा है आसन में जाना, तीसरा है रुकना, चौथा है वापस आना लौट के। गॉट इट? आइए, स्थिति बना ली हमने, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, लेट्स रीच फॉरवर्ड एंड गो डाउन। आसन में चले गए। अभी पेल्विक एरिया को ठीक करो, चेस्ट को बाहर करो, चेस्ट को बाहर, पेल्विक एरिया को ठीक करो। ऐसा लग रहा है पेल्विक एरिया ठीक नहीं हो रहा तो घुटना हल्का सा बेंड कर लो, फिर जाओ, फिर चेस्ट को बाहर करो। हाथ ऊपर की तरफ देखो, हाथ ऊपर सीधा स्ट्रेच करो। ये आ गए तीसरे पार्ट में, आसन में होल्ड करने में। होल्ड करो। होल्ड में क्या करना है? सांसें लेनी है और छोड़नी है। अभी आसन से बाहर आते हैं वेरी ग्रेसफुली, जैसे गए थे वैसे ही। धीरे 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 सांस लेते ऊपर आए एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ। कंधों जितना। अच्छा, कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, ये सारे आसन सभी लोग कर सकते हैं, सबको बेनिफिशियल है। मैं आज बता नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि बोलने को ऑलरेडी बहुत कुछ है। आगे जाओ। सेकंड आसन में जाना, चेस्ट बाहर, पेल्विक एरिया को ठीक करो। मैं बेनिफिट्स नहीं बता रहा हूं आज आपको, इससे ये फायदा होगा। अगर हम फायदा सोच के योगा करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। कम बैक, रिलैक्स, विश्राम। लंबी गहरी श्वास भीतर और बाहर। मैट के पीछे खड़े होइए, मतलब ऐसे रहिएगा आप अपने मैट पे, ताकि आप स्क्रीन पे भी देख सकें मुझे। मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल खड़ा हूं मैं, राइट? सामने वर्टिकली नहीं दिख कर रहा आसन, सारे साइड से कर रहा हूं। पैरों की समस्थिति, समस्थिति सिखाया ना अभी आपको, पंजा अंदर एड़ी बाहर, यह है समस्थिति। अभी हम करेंगे पाद अंगुष्ठासन। लोअर बैक एकदम स्ट्रेच होगा इसमें। इसके लिए पहले हाथों को ऊपर ले जाओ, पैरेलल रखो हाथों को एक दूसरे से, सांस लो, हल्का सा बेंड करो पीछे, और फिर धीरे 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 फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन चेस्ट को बाहर निकालो। यस, वेरी गुड वैशाली, बहुत अच्छे। हाँ, धीरे धीरे चेस्ट को बाहर निकाला, हाथ आगे किया और नीचे आए, हल्का सा घुटनों को बेंड कर लो। बिगिनर्स इतना चलेगा, थोड़ा सा हल्का सा बेंड कर लिया, मगर कमर देखो सीधी है, कमर ऐसे आपने राउंड नहीं करनी, कमर सीधी रखनी है।
और अपने अंगूठे को पकड़ लो, कमर सीधी ही रखो, चिन को भी सीधा रखो, चिन अंदर नहीं करना, अंदर नहीं करना, चिन को सामने देखो, गर्दन से सामने की ओर देखें। कम बैक, रिलैक्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं भी आपको देख पाऊंगा ना अच्छे से। 2 मैंने स्क्रीन लगाई है सामने, ताकि मैं भी देख सकूं आपको कि आप ठीक कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे। वापस आओ समझ स्थिति में, पीछे ही लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। राइट पैर को आगे ले जाओ, अश्व संचालन आसन का अभ्यास करेंगे। राइट पैर आगे आ गया, चेस्ट बाहर है, चेस्ट बाहर है। अभी देखो, धीरे धीरे हाथ कमर पे पकड़ो, ऐसे चेस्ट बाहर करो, पेट अंदर। पेट जब भी अंदर बोलूं तो नाभि स्थान से अंदर खींचो उसको, और धीरे 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 बेंड डाउन फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन। नाउ स्लोली प्लेस बोथ द हैंड्स ऑन द ग्राउंड। नाउ प्लेस योर लेफ्ट नी ऑन द ग्राउंड। लेफ्ट पंजा सीधा कर लो, यस। ये पैरों के बीच में गैप रखो, सीधा रहे पैर, इतना आगे नहीं रखना घुटने को, नो दिस इज रॉन्ग। पीछे करो पैर को पूरा, यस। अभी पेल्विक एरिया को पुश करो आगे, सामने देखो, सामने देखो, पेल्विक एरिया पुश करो आगे, कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट। कम बैक, सीधा करें शरीर को वापस, और वापस आइए। देखिए आज की क्लास थोड़ा सा है ना 8 से ऊपर चल सकती है, 5-10 मिनट, छोड़ना नहीं बीच में ना। इट्स लाइक आप प्लेन में जा रहे हो, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, आप बोल रहे हो नहीं मुझे तो उतारो अभी, थोड़ा पूरा लेना सेशन। योग निद्रा करते हैं एंड में, दैट इज वेरी गुड इन रिलैक्सिंग। अभी दूसरा पैर आगे लेके आओ अपना, लेफ्ट पैर, यदि राइट लेके गए थे तो लेफ्ट लाओ अभी, हाथ कमर पे, बेंड चेस्ट बाहर, पेट अंदर, बेंड डाउन फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन, प्लेस बोथ द हैंड्स ऑन द फ्लोर, right knee on the ground, panja relaxed, push your pelvic area towards the floor. Come back. Deep breath in and breathe out. बैठ जाइए अपने स्थान पर। कैसे बैठना है? मल आसन में। मल आसन मीन्स डीप स्क्वाट पोजीशन। डीप स्क्वाट पोजीशन, देखिए पैरों के पंजे बाहर की तरफ हो, हाथ की कोहनियां जो हैं आपकी वो अंदर हो आपके घुटनों के। बोथ द हैंड्स इन नमस्ते पोजीशन। नाउ टेक बोथ द हैंड्स डाउन, दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे तो हमारी कमर अपने आप सीधी होगी। हाथ जितने ऐसे रहेंगे कमर उतनी ही घूमी हुई होगी। सीधे जाएं, यस, सीधे जाते जाइए। बी इन दिस पोजिशन। दिस इज अ वेरी गुड पोज फॉर फीमेल्स। यू शुड एटलीस्ट sit in this pose for 5 minutes to 10 minutes in a day. वैसे सभी के लिए बहुत अच्छा है, बट फीमेल्स के लिए ये पोज बहुत ही बढ़िया है। बी देयर एंड रिलैक्स।
आराम से बैठ जाइए। हमारा जैसे जैसे हफ्ता हमारा मतलब आज मंडे है तो मंडे इज इजी। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा क्लास की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, बट यू विल लव इट। बद्ध कोण आसन। मैं नहीं चाहता मंडे को आप आए और बहुत ज्यादा अभ्यास हो जाए। आज कमर सीधी करें बद्ध कोण आसन में। यस, अभी धीरे धीरे क्या करो, कोहनी जो है ना उसको अंदर करो। कोहनी ऐसे बाहर हो जाती है, उसको अंदर करो और धीरे धीरे आगे आओ। देखो इतना आगे आ सके इतना आइए, बट पोजीशन सही रखें। सर जमीन पे टच करना हमारा एम नहीं है, पर्टिकुलर जो मसल को टारगेट कर रहे हैं वो एम है। यस, नीचे आए, कम बैक, रिलैक्स, डीप ब्रेथ इन, breathe out, deep breath in, breathe out. We will sit in Vajrasan and in Vajrasan we will do Singh Garjana. वो कैसे करेंगे आइए। This is called Vajrasan. You should sit at least 5 to 10 minutes after having your meal, lunch and dinner in this position. अभी घुटनों को बड़ा कर लीजिए वज्रासन में, घुटनों को बाहर कर लें। यस, हाथों को रखें पंजा शरीर की तरफ, हाथों का। यस, नाउ यू आर सिटिंग लाइक अ लायन। नाउ वी विल ब्रीथ इन। जब हम सांस छोड़ेंगे वी विल टेक आवर टंग आउट एंड वी विल रोर लाइक अ लायन। एक बार देख लीजिए, साथ में करते हैं। Yes, very good for thyroid gland. Again, breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Relax. यस, जानु शीर्षासन करेंगे। अगला आसन, राइट पैर को बाहर निकालिए। देखिए इस प्रकार, लेफ्ट पैर का पंजा राइट थाई के पास में, शरीर सीधा, चेस्ट आउट। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर। नाउ कीपिंग योर बॉडी स्ट्रेट, सामने की तरफ, मुड़ना नहीं है हमको। धीरे धीरे जितना हो सके पैर को पकड़ा, साइड से साइड स्ट्रेच होगा आपका, और हैमस्ट्रिंग। यस, जितना हो सके। मैंने अंगूठा पकड़ा, आपसे अंगूठा ना पकड़ा जाए, जहां तक हाथ जाए। धीरे धीरे नीचे आइए, फिर कम बैक, रिलैक्स, चेंज, स्ट्रेट, स्पाइन रेक्ट, अंगूठा पकड़ा, अंगूठा, एंकल, घुटना, जहां तक हाथ गया, ऊपर, stretch, keep stretching, keep a big smile on your face. Relax. Now slowly lie down on your mat, on your tummy. मैट पे लेट जाइए अपने पेट के बल। Place both the hands near your shoulders. कंधों के नीचे रखें दोनों हाथों को, पैरों को मिलाइए एंड स्लोली लिफ्ट अप इन भुजंगासन।
इन भुजंगासन मेक श्योर आपके जो शोल्डर्स हैं वो उठे हुए ना हो ऊपर, शोल्डर्स को नीचे करें, चेस्ट को बाहर निकालें, एल्बोज को बेंड रखें, थोड़ा सा शरीर के पास में रखें, सामने देखें, सांस लें और छोड़ें। Now from Bhujangasana, let's transcend our body in Adho Mukh Swanasana, downward facing dog position. देखिए इस प्रकार उठें और अधोमुख श्वान आसन में आइए। अब इसमें भी देखिए पोजीशन में दोनों अपने चेहरे को हाथों की तरफ रखना है, हाथों को देखो अपने, हल्का सा घुटना बेंड कर लो और अपने हिप को ऊपर की तरफ पॉइंट करो, कमर राउंड हो जाती है, गर्दन को रिलैक्स, नीचे आ जाओ फिर से, दोनों हाथों से मुट्ठी बनाइए, अंगूठा मुट्ठी के अंदर रखें अपना और दोनों ग्रॉइन एरिया के नीचे रख दें, थाइस के नीचे। दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए, देखो जितना ऊपर हो सके उठाएं। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, दोनों घुटनों को बेंड करें, धनुरासन करेंगे, पकड़ो पैरों के, एंकल को पकड़ लो, जितना हो सके लिफ्ट अप, जितना हो सके उतना करना है। रिलैक्स, दोनों हाथ कंधों के नीचे रखें, शरीर को अधोमुख श्वानासन में उठाइए, फिर से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन। अपने राइट घुटने को आगे लाइए, देखिए इस प्रकार हवा में, और अपने घुटने को दोनों हाथों के बीच में ले आए, ऐसे बैठ जाओ, जितना हो सके ना उतना अपने राइट हिप पर बैठना है, पीछे का पैर सीधा रखना है। हाँ देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, जितना हो सके उतना करें। वेरी गुड। धीरे धीरे फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन बेंड डाउन, एल्बो जमीन पे रख के सर जमीन को टच करो, ऊपर आओ, फिर से आ जाओ अधोमुख श्वानासन में, दूसरा पैर आगे लाओ, घुटना बीच में रखो, पीछे का पैर सीधा करो, चेस्ट बाहर, एल्बो जमीन पे, टच योर
forehead to the ground. See if you can. Come back. अधो मुख श्वानासन. घुटना जमीन पर. Lie down on your back. लंबी गहरी श्वास भीतर, बाहर, भीतर, बाहर. राइट नी को बेंड किया, दोनों हाथ से पैरों को पकड़ा, चेस्ट के पास स्ट्रेच किया, प्रेस किया. धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाओ. परफेक्ट. दिस इज अर्ध पवन मुक्तासन. रिलीज, गर्दन नीचे. देन पैर को सीधा करें. लेफ्ट पैर प्रेस करें, गर्दन ऊपर आए. रिलीज both the legs. पूर्ण पवन मुक्तासन, both the legs. Relax. Bend your knees. दोनों पंजे पैर के जमीन पर. देखिए, सेतु बंधासन करेंगे. पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, ज्यादा नहीं, हल्का सा. और एडी और हिप के बीच में भी ज्यादा गैप ना हो, बिल्कुल पास भी ना हो. नाउ स्लोली अपने पेल्विक एरिया को ऊपर उठाइए. पेट को पूरा अंदर करें. रेज योर पेल्विक एरिया अप. पेट पूरा अंदर रहे आपका. धीरे से पैरों के पंजों पर आ जाएं. एड़ी को ऊपर उठा लें. दोनों हाथ से लोअर बैक को सपोर्ट दें और ऊपर जाने का प्रयास करें. सर्व अंग सेतुबंध आसन. एंड देन स्लोली रिलैक्स. शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए. पैरों को सीधा कर लें. शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें. पैरों के बीच में 1 फुट का फासला रहे. क्लोज योर आईज. आंखें बंद कर लें अपनी. हाथों को फैला दें. जमीन पर ही रखें, शरीर से थोड़ा दूर. दिस इज कॉल्ड शव आसन, डेथ पोज. Not even a single movement in your body, like a dead body. Take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. शरीर एकदम ढीला है. मन को ढीला छोड़ दें. इफ योर माइंड इज गोइंग हेयर एंड देयर, मन का स्वभाव है इधर उधर भागना, उसे जाने दें. यू जस्ट रिलैक्स. नाउ टेक a deep breath in. As you breathe out, make the humming sound. Breathe in.
breathe in, breathe in, रिलैक्स, विश्राम करें, अपनी आंखें बंद रखें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने दाएं पैर के पंजे पर ध्यान ले जाइए। टेक योर अटेंशन ऑन योर राइट फुट, राइट लेग एंड नी। केवल ध्यान ले जाएं, नो नीड टू मूव। राइट थाई एंड राइट हिप, कंप्लीट राइट लेग, left foot, leg and knee, thigh and hip, complete left leg. Genitals and abdomen, stomach, navel area, chest region, right shoulder and right arm, left shoulder, left arm, neck, face, take your attention to your whole body. पूरे शरीर पर अपना ध्यान ले जाइए। Relax more and more. Now, turn to your right side, keeping your eyes closed. आंखें बंद ही रखते हुए अपने दाईं ओर करवट लीजिए। लेटे रहें कुछ देर।
कीप लाइंग डाउन। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाइए। धीरे धीरे, whenever you feel complete, you may slowly open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं। पाँच 10 मिनट आपसे बात करेंगे, है ना। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ अभी सेशन का। कैसा लगा? अच्छा लगा? दिस इज अच्छा लगा, दिस इज ओके ओके, दिस इज कहाँ फंस गए, ऐसा है कोई? नहीं, सबको अच्छा लगा। परफेक्ट। शरीर का क्या नियम है? शरीर का नियम है, जितना आप शरीर को परेशानी देते हैं, जितना शरीर को संघर्ष देते हैं, शरीर उतना ही स्वस्थ होता है। और मन का क्या नियम है? मन का जितना रिलैक्स देते हैं, विश्राम देते हैं, मन उतना ही अच्छा होता है। लेकिन हम करते क्या है? हम उल्टा करते हैं। हम मन के घोड़े तो पूरे संसार में दौड़ा देते हैं और शरीर को वहीं एक कमरे में रखते हैं। करना क्या है? करना उसके बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, करना बिल्कुल विपरीत है। शरीर को दौड़ाना है, मन को रिलैक्स करना है। शरीर को दौड़ाने की क्रिया है आसन। देखिए, अलग अलग एक्सरसाइजेस है ना, कितनी सारी अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज होती हैं। योग अभ्यास को सबसे बढ़िया इसलिए माना गया है क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो केवल आपके मस्कुलर सिस्टम पे काम करती हैं, या फिर कोई प्रकार की एक्सरसाइज है वो केवल स्टेमिना बिल्डिंग पे काम करती है। योगा से हम क्या कर रहे हैं? वी आर अटेंडिंग टू ऑल सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। अभी मन कैसा है? कितने लोगों का मन एकदम ठहर गया, शांत हो गया? बताइए। मन की स्थिति पहले से अच्छी है, पहले से बेहतर। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप एक ही दिन में आप बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी, लेकिन पहले से बेहतर हुई है मन की स्थिति। तो देखिए, योगा से क्या हुआ? शरीर एक एक अंग, पूरा लोअर बैक, थाई, ग्रॉइन एरिया, कमर, पूरा कंधे, गर्दन, ग्रीवा, पूरा फुल बॉडी एक्सरसाइज हुई। दूसरा क्या हुआ? मन भी ठहर गया। तीसरा, नर्वस सिस्टम काम डाउन हो गया, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय। आज के समय जैसे मैंने फेसबुक पे कल परसों एक मेरा आर्टिकल लिखा था, छोटा सा पोस्ट, उसमें मैंने लिखा था कि हेल्थ इज द न्यू लग्जरी। उसका टॉपिक था हेल्थ इज द न्यू लग्जरी। आज हमारे जो फादर थे, हमारे जो ग्रैंडफादर थे, उनके समय उनको मेहनत करनी पड़ी थी मटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा करने के लिए, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जैसे मानिए गाड़ी खरीदनी है तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। आज हमारे लिए गाड़ी खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस और नो? है ना, लोन पे मिल जाता है, या फिर कोई भी चीज क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, 50 दिन बाद दे दो उसका पैसा, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छी हेल्थ मेंटेन करना, फिजिकल और मेंटल, वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आजकल। आजकल महिलाओं में देखें तो हर 5-6 महिलाओं में से हर 5th और 6th महिला को थायराइड की समस्या है। पुरुषों में देखें तो टाइप 2 डायबिटीज बहुत ही कॉमन है। ये सर ना, और उनसे पूछो, अरे मेरे फादर को भी था इसलिए मुझे भी है, ये कोई थोड़ा ना तर्क हुआ। आपको है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं ना, सही लाइफस्टाइल, सही डाइट से, सही लाइफस्टाइल से, सही एक्सरसाइज से। तो योगा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको ना, इतने सालों से मैं योगा कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। अब देखिए, हमारा जो शरीर होता है ना, ये हमारा शरीर जो है वो 5 एलिमेंट से बना है। क्या 5 एलिमेंट से? धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 जो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन करके शरीर के 3 दोष बनाते हैं। आपने सुना होगा ना आयुर्वेदा में वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ऐसा सुना है कभी? आयुर्वेद का आपने आर्टिकल पढ़ा हो इंटरनेट पे कि भाई अपने वात को बैलेंस कैसे करें। तो आपकी जो शारीरिक और मानसिक जो भी समस्याएं हैं, वो इन तीनों दोषों के इम्बैलेंस होने के कारण ही होती है।
जैसे मानिए एग्जाम्पल, इस मौसम में ज्यादातर लोगों का वात इम्बैलेंस होता है, एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके पीछे साइंस है बड़ा लंबा चौड़ा, वो हम कभी और लेंगे। तो जब 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 वात दोष इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, इररेगुलर बाउल मूवमेंट। व्हेन योर वाता इज डिस्टर्ब्ड, क्या होगा? इररेगुलर बाउल मूवमेंट। दूसरा, बॉडी पेन। बहुत लोगों को आफ्टर 30, 35, 40 के बाद में बरसात आते ही बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाता है। कितने लोगों को होता है? जैसे ही बरसात आती है उसके बाद में दर्द हो रहे हैं, जॉइंट दर्द हो रहे हैं, मींस शरीर में वात पहले ही बिगड़ा था और इस मौसम में तो वैसे ही बिगड़ जाता है वात, तो ज्यादा हो गया। व्हाट इट? दूसरा, वात का क्या है? बाल जड़ जाना। बाल बहुत जड़ रहे हैं, मतलब वात दोष इम्बैलेंस्ड है शरीर में। व्हाट इट? ऐसे ही पित्त दोष का भी है। पित्त दोष, गर्मियों में पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है, सर्दियों में कफ। तो यदि हमको थोड़ा आयुर्वेद का भी ज्ञान होता है, कौन सी चीज कब खानी है, कैसे खानी है, क्या खाना है, विरुद्ध आहार नहीं खाने। आजकल लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम का कारण जो है वो है विरुद्ध आहार। मतलब दो भोजन ऐसे खाते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट है, उनको साथ में खाते हैं। और आजकल वो फूड व्लॉगर्स होते हैं ना यूट्यूब पे, वो ऐसे ऐसे खाना दिखाते हैं, ये चांदनी चौक के छोले भटूरे, ये यहाँ का, ये यहाँ का वो। तो वो यदि आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये लोग क्या खा रहे हैं आजकल। और आजकल उन सब चीजों में इतना आर्टिफिशियल डाला जाता है। डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल टेस्ट? आपको पता भी नहीं होगा, आपको लगता है वाह क्या चांदनी चौक के छोले भटूरे, मोमोज। उसमें आर्टिफिशियल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एमएसजी। नाम सुना है एमएसजी का? व्हाट इज एमएसजी? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इट इज आर्टिफिशियल टेस्ट। ये हम लिवर को इतना इफेक्ट करता है, बॉडी में टॉक्सिक लोड बहुत बढ़ाता है, बॉडी में बहुत ज्यादा। हमको पता नहीं हम बाहर का खा रहे हैं, कुछ हमको अवेयरनेस नहीं क्या खा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो स्वाद बढ़ जाए उस चीज का। आपको लग रहा है यार कितना शानदार स्वाद है, कितना फ्लेवर है। वो फ्लेवर कुछ नहीं है, वो आर्टिफिशियल टेस्ट डाले हुए उसमें, आपके शरीर को इतना नुकसान पहुंचा रहा है। जीवन में हर चीज के लिए यू नीड ए मेंटोर। यस और नो? आप बिजनेस कोचिंग बिजनेस कर रहे हैं तो यू नीड ए बिजनेस कोच। आप मानिए कोई दूसरे पढ़ाई कर रहे हैं तो तो वैसे भी अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए यू नीड ए कोच, राइट? खुद से इतना मोटिवेशन होता नहीं है कि यार खुद कैसे, पता नहीं क्या खा रहे हैं। कोई रोजाना ठक ठक करके बजाता रहे आपके नॉक पे एकदम कि आज आओ भाई क्लास में, आज ये खाया, आज वो खाया। सो दैट्स व्हाई अभी हमारे साथ में आज काफी सारे लोग जुड़े हैं। वी हैव अ 90 days प्रोग्राम, वी हैव वेट लॉस प्रोग्राम। तो यू कैन जॉइन अस आफ्टर दिस योर सेशंस ना, आफ्टर फ्राइडे यू कैन जॉइन अस फॉर दोस रेगुलर प्रोग्राम्स आल्सो। उसमें होता है रेगुलरली योगा करते हैं, रेगुलरली डाइट प्लान फॉलो करते हैं, डिटॉक्स प्रोग्राम करते हैं, और सबसे मेन चीज ऑनलाइन आपका टाइम की बचत बहुत होती है। अभी सोचो आपने 1 घंटा किया, आप कहीं स्टूडियो में जाके करते, या फिर आप तो अलग शहर में, मेरे साथ में मानो मेरे ही शहर में आप आके करते, तो आपको 15 मिनट आधा घंटा आने में लगता, आधा घंटा जाने में लगता, राइट? अभी हमने योगा भी कर लिया, हमने इतनी चर्चा भी कर ली, 1 घंटा हुआ है अभी। गॉट इट? शुरुआत के आज मैंने 15 मिनट थोड़ा डिस्कस किया, इसलिए वो लगा कल से तो डायरेक्ट 7 बजे से एग्जैक्ट कर देगा आसनों का अभ्यास। तो ऑनलाइन होने का फायदा ये होता है। अच्छा, किसी को आज की क्लास में ऑफलाइन मिस हुआ? सारे आसन कर पाए? यस और नो? सभी लोग आसन कर पा रहे थे? क्यों कर पा रहे थे? इंस्ट्रक्शंस वाज क्लियर, सारी चीजें क्लियर थी आपके लिए। तो अभी हम कुछ सवाल, कोई भी अपना पर्सनल सवाल हो, कुछ भी, आपको हैंड रेज का ऑप्शन है वहां पे, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क एनी क्वेश्चन। प्लीज डू आस्क। बाद में फिर क्या है, आप बाद में पूछोगे, मे बी मैं बिजी रहूंगा, तो अभी आप पूछिए। किसी को कोई सवाल, या जिसको लेट हो रहा है वो जा सकते हैं। यस, हरप्रीत जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ। Amanjeet, first of all, thank you for your wonderful session. I just wanted to know, I plan to start my morning walks also. So should it be before, we can do it before the yoga session and then continue with the yoga? यस, Okay. मॉर्निंग वॉक के बाद में योगा करोगे, अच्छा है। Thank you.
अगर आपको ऐसा लगे कि मॉर्निंग वॉक और योगा बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है एक्सर्शन, तो आप अपने मॉर्निंग वॉक का थोड़ा सा टाइम कम कर सकते हो। Exactly. ठीक है, मतलब आप कोई ज्यादा वो नहीं होगा कि लॉस नहीं होगा ना, आप योगा से कवर कर लेंगे वो सारा हम यहाँ पे। Understood. और कोई सवाल किसी का? All these stretching exercises will be every day before we start the session. Stretching exercises? Yes. Before we start the session, we'll do the Sir, come similar again. Yes. शुरुआत के 5-10 मिनट we do सूक्ष्म योगा. In yoga, these are called सूक्ष्म योगा. सूक्ष्म योगा means we are focusing on our joints, right? सारे joints को हम activate करते हैं पहले, तो वो हम रोजाना वो that is part of the program. All right. चलिए, आज के सेशन का कोई सवाल नहीं है तो मैं आज के सेशन को यहीं विराम दूंगा। कल सेशन के बाद में हम बहुत ही सुंदर ज्ञान चर्चा करेंगे, तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो लोग हमारा रिकॉर्डेड सेशन भी बहुत देखते हैं कि कल लाइव आने की कोशिश कीजिए, और जो दूसरे कंट्री से कर रहे हैं वो तो लाइव आ भी नहीं सकते हैं। हाँ, बट कल के बहुत सुंदर ज्ञान चर्चा करेंगे हम कल के सेशन में। आफ्टर द सेशन कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको मैं। तैयार हैं क्या होमवर्क के लिए? अनुपम जी, यू आर स्माइलिंग। तैयार हैं सभी लोग, होमवर्क भी करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आज का होमवर्क बता देता हूं मैं। आज आपका छोटा सा होमवर्क है। आज आपको ये, जब भी आप शुगर खा रहे हो तो आपको अवेयर रहना है कि आप कितनी शुगर खा रहे हो, बस इतना ही। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मत खाओ, बस अवेयर रहना है। और कल मैं पूछूंगा कितनी शुगर खाई, तो मेरे को आपको क्वांटिटी में बतानी है। 20 ग्राम सर, उस चाय के कप में 10 ग्राम शुगर तो होगी कम से कम, तो 10 ग्राम वो हो गई, 10 ग्राम तो ऐसे 25 ग्राम। ठीक है, बहुत बार हम सोचते हैं हम शुगर खाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी 40-50 ग्राम शुगर खा जाते हैं पूरे दिन में। ठीक है, कितनी शुगर खा रहे हैं पूरे दिन में, ये मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ शुगर नहीं खानी चाहिए, शुगर कुछ नहीं बोला मैंने ऐसा। कल हम बात करेंगे उस पर, ना ही मैं आपकी शुगर छुड़वाऊंगा। आयुर्वेद मधुर रस के बारे में बताता है, वो हम बात करेंगे कल। हमारे बहुत सारे लोग हैं, पूनम जी हैं, तो पूनम जी ने एक बार, मुझे याद है, इन्होंने बोला था मुझे मेरा स्वीट टूथ है, तो मैम बताइए ना अपना एक्सपीरियंस। आपका मीठा भी नहीं छूटा इनका, एंड शी इज, मीठा भी नहीं छूटा। और सर, पहली बात तो मैं सबको बताना चाहती हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया आपके साथ जुड़े हुए। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था बिकॉज मेरा फुट फ्रैक्चर था, बट सर मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मेरी डाइट, मैं शुगर भी खाती हूँ, सब खाती हूँ, और मुझे लगता है इसका कारण ये है कि मैं आपका योगा बड़ा रेगुलरली फॉलो करती हूँ। और मुझे शुगर की अभी भी क्रेविंग भी होती है, मैं खाती भी हूँ। और जो आपने थोड़ी बहुत जो टिप्स देते हैं कि खाने से पहले अगर आप मीठा खा लो तो वो हानिकारक नहीं होता, या आपका वेट इंक्रीज करने में बल्कि वेट भी ज्यादा से इंक्रीज नहीं होता, तो मैं छोटे मोटे जो टिप्स आप जो देते हैं सर मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ और अपने जीवन में भी इसको लागू करती हूँ। पर मुझे सबसे बेस्ट ये लगा जो मैं आपका योगा रेगुलरली फॉलो करी, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। मेरे को थायराइड भी है। हाँ, मार्जिनल मेरे को डिफरेंस हुआ बिकॉज मेरा थायराइड बहुत ही पहले से था, 15-16 साल से। मुझे यही रिग्रेट है कि मैंने योगा पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया। बस जब से मैंने आपका ये सेशन में करती हूँ और योगा प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। एंड मेरा जो थायराइड है वो भी आई मीन थोड़ा कम हुआ है। एंड माई बॉडी हैज बिकम फ्लेक्सिबल। मेरे नी पेन्स बहुत होती थी, अब मैं देखो आराम से बैठ के मल आसन करती हूँ। एंड मेरी नी पेन भी इनफैक्ट मैं बोलती हूँ नी पेन तो बिल्कुल रही नहीं सर आपका। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आपका। इट्स ऑल योर कमिटमेंट। अगर कमिटेड हैं आप किसी भी चीज के लिए तो डेफिनेटली योगा से आपको बहुत हेल्प मिलती है सभी प्रकार के रोगों में ना। ठीक है जी, तो कल हम मीठे पे चर्चा करेंगे ना। शुगर बस आज छोड़ना नहीं है, अवेयर रहना है। कल पूछूंगा मैं कितना ग्राम आपने शुगर इनटेक किया। फिर कल मैं आपको एक नया थोड़ा सा, आइए तो इजी होमवर्क है, कल थोड़ा हायर लेवल का होमवर्क दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।
अच्छे से काम करें खूब। बाय बाय।